हेलो, नमस्कार सब भाई बहनों को। बहुत अच्छा लगा आप सबसे जुड़कर। सृष्टि बहन है, अक्षय भाई है, वंशुक भाई है। तो आप में से मुझे लगता है सबका आपने पहली बार ही जूम ये सेशन अटेंड करा है। तो सबसे पहले वेलकम करता हूं मैं आप सबका। और एक एक करके प्लीज बताएं आपका अपने बारे में। और जैसे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं और आप अपने इतने अच्छे विचार उसके अंदर व्यक्त करते हैं, शेयर करते हैं, तो वही चीजें हम बेसिकली आज ये डिस्कस करते हैं। आप सभी मेरे दोस्त भाई बहन हैं। तो व्हेन डिड यू केम अक्रॉस दिस होल युग परिवर्तन थीम और सिनेरियो? कब आपको अपने जीवन में पता लगा कि इस समय के बारे में, क्यों ये समय इंपॉर्टेंट है, कैसे वो लोग रहे जिन्होंने इस चीज में रोल प्ले किया? तो एक एक कर कर सभी भाई बहनों से मेरा आग्रह है, इतनी ज्यादा हिंदी में बोलने लग गया हूँ, कि अभी आप एक एक कर कर अपने बारे में और हाउ डिड यू केम अक्रॉस थिंग दिस थिंग, ये इसके बारे में आप बताएं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सृष्टि बहन से। तो अगर आप चाहें बहन तो आप इसको ऑन कर सकते हैं वीडियो को, नहीं तो आप ऑडियो भी कर सकते हैं एज यूर कंफर्टेबल। तो स्टार्ट करते हैं आपसे, प्लीज। हेलो भैया। हेलो। मेरे को सबसे पहले तो मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम। हाँ जी। माय मदर वाज वेरी इल। शी वाज हैविंग फीवर और वो जा नहीं रहा था बिल्कुल भी। अच्छा जी। तो वी वर वेरी टेंस कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ और भी कोई सिम्टम नहीं था, कुछ नहीं था उनको। हम उनके साथ रहते थे, सब कुछ था। बट एक दिन 14 डेज अराउंड हो गए थे। देन उसके बाद अचानक से एक दिन हम दिन में सो रहे थे और एकदम से मेरे को ऐसा आभास हुआ कि मेरे सामने कोई है। पूरे घर में अंधेरा है, सब सो रहे हैं। पर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो देयर वाज अ गॉड फिगर, ही वाज महादेव। अच्छा जी। ही वाज ट्राइंग टू से कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी मम्मी की सेवा करी, तो तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। अच्छा जी। उन्होंने मुझे मांग के बोला। तो मैंने उनको बताया कि मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी ठीक हो जाए और ये जो भी चल रहा है इस समय ऐसा कुछ भी ना हो, ये ठीक हो जाए। एंड हिज स्नेक वाज देयर ऑन माय बेड। तो वो चल रहा था उनका स्नेक कॉन्टिन्यूसली। और पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैं अपनी मम्मी को बुलाने का ट्राई कर रही थी बट वो नहीं सुन पा रही। अच्छा जी। और ये मेरा ऐसा था इनकाउंटर उनके साथ। पहले तो मेरे को बहुत, मैंने उठ के सबको बताया। बट एज यूजुअल मम्मी के अलावा किसी ने भी नहीं करा ट्रस्ट। और विद इन 2 डेज माई मदर वॉज नॉर्मल। जो 14 डेज से डीन हुई, शी वॉज नॉर्मल। सब कुछ ठीक हो गया था। नो बडी ट्रस्टेड, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। किसी ने भी ट्रस्ट नहीं किया। उसके बाद ड्यू टू सम पर्सनल इंसिडेंट मेरी ये मिस्टेक थी एंड आई रिग्रेट इट कि मैंने थोड़े टाइम के लिए ये बोल दिया कि गॉड तो होते ही नहीं। अच्छा जी। ड्यू टू सम पर्सनल, किसी पर्सनल उनको मैंने खोया था। अच्छा जी। तो ये मेरी मिस्टेक थी। तो उसके बाद एकदम ही आई डोंट नो व्हाई कैसे, पर अपने आप ही मेरे को कुछ हुआ। और मैं फिर से मेरा थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ। और वो इस बार ऐसा हुआ कि बेस्ट, अब वो टूटने वाला नहीं है। अच्छा जी। और उसके बाद मेरे मैं अपनी मदर से बहुत टाइम से बोल रही थी कि मेरे को अपने घर पे कृष्ण जी को लाना है, लड्डू गोपाल जी को लाना है। बट अच्छा। वो नहीं मान रहे थे। बट उसके बाद वो लास्ट ईयर वो भी मान गई। दिस वाज आल्सो मेरेकल फॉर मी, क्योंकि वो नहीं मान रही थी बहुत टाइम से। मैं कितने सालों से बोल रही थी उनको, बट वो मान गई। और उसके बाद अब मेरे को उनसे ऐसी अटैचमेंट है कि मैं उनके साथ, उनके बिना रह ही नहीं पाती हूँ। और लास्ट ईयर में भी मैं किसी की वीडियो देखी थी, मुझे काशीनाथ मिश्र जी की। अच्छा तो जी। उन्होंने वीडियो मैंने फर्स्ट देखी थी, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ऐसा मेरे को तब इस बारे में पता चला था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। अच्छा जी। तो ये, वही था मेरा एक्सपीरियंस। हाँ जी, जो आपने एनकाउंटर करा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कितना लकी हूँ कि आप सब लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने जिन्होंने ये डिवाइन ऐसे सोल्स हैं जिन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी। और बेसिकली जो आपने बताया, टेस्टिमोनियल दिया, ये अपने आप में समझाता है कि कैसे अभी भी इस धरती पर ऐसे सोल्स हैं जिनको ऐसा एनकाउंटर होता है। मुझे बिलीव है कि हम सब लोग हैं जो ये टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं या फिर जो इस युग परिवर्तन सीरीज से जुड़े हैं, हम सब तो इस चीज़ पर बिलीव करेंगे, दुनिया ना करे। और जब आपने पहली बार आपने बताया कि ये चीज़ आपके साथ हुई, कैसे आपने युग परिवर्तन, हाउ डिड यू केम अक्रॉस दिस होल थिंग, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, ये चीज़ को समझ कर कि कैसे भगवान अपने भक्तों को ऐसे दर्शन देते हैं। इसके साथ ही बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे बोला हाँ जी। तब
उसके बाद मैंने उनको एज अ फादर ट्रीट करना शुरू कर दिया, मतलब अभी मैं उनको एज अ फादर ट्रीट करती हूँ। अच्छा जी। इज नाउ अ फादर टू मी। नहीं, बहुत अच्छी, थैंक यू भैया। बहुत अच्छी बात है। मुझे खुद को फील हो रहा है लकी कि ऐसे लोगों से मैं बात कर रहा हूँ जिनको ये एनकाउंटर हुआ है, जिन्होंने ये चीज़ को फील किया है। और बहुत अच्छा लगा आपने ये चीज़ हमारे साथ शेयर करी। और प्लीज़ इस चीज़ के साथ जुड़े रहिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग टेलीग्राम पे करते हैं, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, आपके कारण ही मुझे वो चीज़ें पता लगती है, जिसके अंदर मुझे लगता है कि भाई मैं थोड़ा सा ऐड करूँ अपना, वो कर देता हूँ। तो थैंक यू बहन, आपने बहुत अच्छा लगा, आपने इस चीज़ को शेयर करा। और दोबारा आपसे बात करते हैं। इसके साथ ही अब हमारे साथ वंश बिल्कुल। भाई हैं। वंश भाई काफी देर से इस चीज का इंतजार कर रहे थे, मेरे को पर्सनली भी मैसेज करे काफी। तो वंश भाई, अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हैं तो ऑन कीजिए और बताइए अपने बारे में, और आपको कब इस चीज का आभास हुआ। भाई आवाज आ रही है? आ रही है भाई आवाज। तो भाई मेरी जर्नी, मतलब ऐसे कोई, मतलब कोई ऐसा कुछ खास वो नहीं था, मेरी नॉर्मल सी हुई थी अच्छा जी। जर्नी की शुरुआत। तो क्या कहते हैं, मैंने, मतलब क्या कहते हैं, जब ये सारी जितनी भी अपनी महाभारत रामायण कोविड के टाइम पे स्टार्ट हुई थी ना हाँ हाँ दोबारा भाई। टेलीकास्ट होना, हाँ भाई। तो तब से जब मैंने दोबारा देखना स्टार्ट किया उनको, तो बस एक सवाल की वजह से मेरे को 3 लोगों का चैनल मिला। अच्छा जी। तो एक आपका, एक अच्छा। आशीष पूनिया जी का, अच्छा जी। और एक रजत सर का। अच्छा जी। और सवाल सिर्फ एक था, जो भी डिस्कशन भी चल रही थी आज और कल में ग्रुप में, कि कलयुग की एज कितनी है, 4,32,000 साल या फिर ये सब। अच्छा भाई। तो वो सर्च करते करते और कल की अवतार के बारे में सर्च करते करते, तो वो अब कब कैसे यूट्यूब चैनल आपका सामने आ गया। फिर आपने शायद पुनिया जी के साथ भी पॉडकास्ट किया था, और रजत सर के साथ भी पॉडकास्ट किया था। हाँ जी। हाँ मेरे ख्याल ये शायद 2021 की बात है। हाँ जी। हाँ जी तो भाई। तो बस वो तभी से मेरी मतलब जर्नी स्टार्ट हो गई थी। और इसमें इस जर्नी पे ऐसा था कि कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मतलब जो भी लोग बोल रहे थे ना, और मेरा यूट्यूब पे जो मैंने जितने भी चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं 3 ही है। एक अच्छा जी। आपका पुण्य जी पर, एक रजत सर का। तो अच्छा। जितना भी मैंने सुना था ना, तो मेरे को पता था कि कहीं ना कुछ तो है इस टाइम के बारे में। मतलब इस टाइम में ऐसा तो कुछ है, नॉर्मल टाइम तो नहीं है ये। हाँ हाँ भाई। तो वो सारी चीजें विश्वास होती गई। और मतलब आज की डेट में मैं मेडिटेशन करता हूँ, और मतलब सारा कुछ जितना भी मैंने अब तक सीखा है, हाँ भाई। ये सब कुछ, तो ये मैंने रजत सर के चैनल से सीखा था। मतलब अभी भी सीखता हूँ, सेशन होता है तो मैं ज्वाइन करता हूँ। तो अभी भी जर्नी चल रही है, अच्छी चल रही है। और मतलब उनकी गाइडेंस में थोड़ा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब जैसे सबके लिए अलग अलग मेंटोर, उनको जैसे आपके आपके लिए आपके गुरु होंगे, हाँ जी। हाँ जी। सबके लिए अपना कोई ना कोई होता है। तो मेरे को ऐसा वो रजत सर के साथ एक कनेक्ट फील होता है। बहुत अच्छी बात है भाई। जरिया है, हर हर एक इंसान एक मीडियम है उस ज्ञान का, वो ज्ञान यूनिवर्सल है। आप किसी को किसी से समझ आ सकता है, किसी को किसी से, क्योंकि इंसान ज्ञान किसी का बाध्य नहीं है, किसी का कंटेन नहीं कर सकता कोई इंसान। और आपको बस एक गुरु देखने की जरूरत है। जब आप वो चीज को ग्रैस्प करेंगे, समझेंगे, तो अपने आप वो और कनेक्शंस आपके साथ बनते जाएंगे, आप उस सिंक्रोनिसिटी को एक्सपीरियंस करेंगे। और मैं जानता हूँ भाई, जो भी लोग इंसान इस चीज को समझे हैं अब तक, 2020 से, 21 से, 22 से, उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अलग लेवल पर चेंज एक्सपीरियंस करा है। ये आप सभी लोग भी शायद इससे अग्री करेंगे। और बहुत अच्छा लगा भाई, वंश भाई, आपने बात करी और शेयर करा अपना एक्सपीरियंस। हाउ डिड यू केम अक्रॉस स्पिरिचुअलिटी, आपने कैसे इस चीज को एक्सप्लोर करा और इस चीज के अंदर आने का प्लान करा। इसके बाद अब हम बात करते हैं अक्षय भाई से। अक्षय भाई भी काफी इंटरेस्टिंग कमेंट्स करते हैं हमारे यूट्यूब लाइव में। भाई मैं तो सुनने आया था यार। हेलो, हाँ जी भाई। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है, बोलिए जी। मैं तो यार भाई सुनने आया था, यहाँ पे मीटिंग में पहली बार ज्वाइन हुआ है इसमें, जूम में। अच्छा अच्छा जी। हाँ। तो बताइए, आप आप बताइए। बाकी बात करें, मैं तो सुन ही रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई। ठीक है। और इतना बताइए, आपको आपको कब पता लगा इसके बारे में, युग परिवर्तन के बारे में। ये भाई मुझे पता चला कोरोना के टाइम पे। तो अच्छा उस टाइम पे कुछ अलग ही सीन हो रहा था। वहाँ पे अच्छा। कुछ एनर्जी कुछ अलग टाइप की चल रही थी उस टाइम पे। तो उस वक्त धीरे धीरे जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो अपने आप ही आ जा रही थी मेरे पास कि ऐसे ऐसे सीन हो रहा है। अरे वाह भाई। ऐसा हो रहा था। अरे वाह भाई।
तो बहुत रेयर है भाई, आप बहुत यूनिक हैं जो आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। उस समय कर पा रहे थे जब हर एक इंसान इतना अपनी कॉन्शियसनेस को लोअर करके बैठा था डर के मारे। अब तब ऐसी चीज को एक्सपीरियंस कर रहे थे। आप डिवाइन सोल है, इसको समझें। इसके बाद जैसे आपने कहा कि आप इधर बेसिकली सुनने आए हैं, तो अब हम बात करते हैं साहिल शर्मा भाई से। तो कैसे हैं साहिल भाई आप? मैं ठीक हूँ भाई। आप ब- कैसे हैं? बिल्कुल ठीक भाई। और बताइए आप कब आपके घर पर कब बाकी सब कैसे हैं? घर पर बाकी सब ठीक है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मैंने सोचा कोई डिस्कशन करेंगे, किसी टॉपिक पे होगा जिस पे सब पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा जी। तो बेसिकली हाँ, भाई आज तो हम चलो। यही यही जी सोच रहे हैं कि जी जी। आप कब इस चीज के क्रॉस आए, युग परिवर्तन को आपने कब समझा, और क्या आपने अपनी जिंदगी में इस पर, जैसे वंश भाई ने डिस्कस करा कि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को समझा, वो मेडिटेशन की ओर आगे बढ़े हैं, अपनी जिंदगी में उन्होंने चेंज लाए हैं। तो बेसिकली आज मेरा क्वेश्चन यही है कि हम जैसे एक दूसरे से अब जुड़ रहे हैं, तो आपका कब आप इस चीज के आपने समझी कि ये समय युग परिवर्तन का नॉर्मल नहीं है, तो ये आप आज के सेशन में बताएं प्लीज। जैसे बाकियों के साथ हुआ, लगभग 2020 से स्टार्टिंग हुई, पर उससे पहले 2019 से स्टार्ट हो गया था मेरा कोई सिस्टम ऐसा कि मेरे को ये दुनिया से कुछ अलग ही हो गया, कि अलग रहना है, या कोई अजीब लगता था कि कुछ अजीब चल रहा है, कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ सही नहीं है। अच्छा जो भाई। दुनिया में चल रहा है वो कुछ गलत है यहाँ पे। अच्छा और हम अच्छा। जिन लोगों को देखते हैं ना, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, उनको सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल लग रहा है। जो भी चल रहा है, रोज सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को आते हैं, सब नॉर्मल दिखता है उनको। लोग मर जाते हैं। लगा कुछ गड़बड़ है यहाँ पे भी। ये जगह जो है ना, यहाँ पे कुछ हम्म। गड़बड़ चल रही है, ये सिस्टम कुछ गलत है। हाँ भाई। ठीक है। और इसके बारे में मेरे को किसी ने बताया नहीं कि क्या है ये सिस्टम, क्या चल रहा है, कि खुद ही ऐसे भूख जागी अंदर से जानने की, कि जानना है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। मैंने किसी से कुछ सीखा नहीं कि ध्यान कैसे करना है, या कोई और शिक्षा किसी से लेनी है। खुद से ही किया जो भी किया, अंदर अच्छा। से आवाज आती है। अंदर से ही पता चला, जो भी चला ना, जितना भी पता चला, अच्छा सब भाई। खुद से ही पता चला। अभी तक भी किताबें पढ़ी, बहुत किताबें पढ़ी हैं, पर किसी भी किताब के ज्ञान को मैंने सच नहीं माना। अच्छा भाई। जो खुद से पता चला ना, जो जो कुछ भी अभी भी चल रहा है, वही सच माना बस, अच्छा भाई, तो ये आपको अनुभव से। मतलब आपको ये आभास हुआ कि ये समय अब अंत की ओर है, ये युग परिवर्तन का समय है? नहीं, ये युग परिवर्तन का समय तो देखो, बहुत से चैनल हैं जो कहते हैं कि युग परिवर्तन है, वो सभी अच्छा अच्छा ही बता रहे हैं कि सब अच्छा कुछ भाई। अच्छा अच्छा ही हो रही है। हाँ, सच है, वैसे चाहते तो सब है कि अच्छा ही हो सब, पर वो दूसरी साइड भी है जो बुरा चाहती है। बुरा भी हो सकता है, ये नहीं कोई कह सकते नहीं अब बुरा कुछ होगा ही नहीं। हो सकता है अभी भी। अगर युग परिवर्तन होना है तो अभी हो जाए ना। अभी किस चीज का वेट हो रहा है? उसी चीज का वेट हो रहा है कि वो जो बुरा हो सकता है वो ना होवे, उसको रोका जाए, है ना। अच्छा भाई। उसकी बात कोई नहीं करता। जितने भी हैं चैनल हैं, और भी प्रवीण भाटिया जी हो गए, बाकी हो गए जितने, सभी यही बताते हैं कि युग परिवर्तन का समय है, पर ये कोई नहीं बताता कि जो दूसरी साइड है, जो चाहती है नहीं हो, उनका क्या प्लान है, ये नहीं बताते। उन्होंने भी तो कुछ प्लान किया हुआ है ना। वो क्या चाहते हैं? वो तो डिस्ट्रक्शन चाहते हैं कि अब अगर हम हारेंगे, हमारी हार होती है, तो सबकी हार होगी, नहीं भाई, ये तो अब है ना। ये तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं ना कि दूसरी साइड कली जी पुरुष है, एंटी क्राइस्ट है, या फितना दज्जाल जिसकी बात करें, दज्जाल। जो हर एक धर्म में वर्णन है कि एक मसीहा आएगा और एक आएगा उसके खिलाफ लड़ने वाला, जो दुनिया को अपने वश नहीं में करना आएगा। चाहेगा। नहीं, आप बोल रहे हैं ना, ये जो कली कली पुरुष आएगा, उसने आना क्या, वो तो है अभी भी, नहीं, है ना। मैं आपको मतलब आप उसको आप उसको एक रूप के रूप में देख रहे हो कि वो मुझे ना हमारी तरह है ना देखने में, अच्छा पर भाई। वो तो एक चेतना, कॉन्शियसनेस है, नहीं, डार्क कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस तो भैया वो है ना। काफी समय से रूल कर हाँ रही है। इस हाँ समय हाँ। वो जी मानव जी। रूप में आएगा। हाँ कलयुग की हाँ, अभी अभी शुरुआत में आएगा, अभी वो। आया नहीं है ना, पर अभी नहीं आया नहीं है ना। नहीं, मैं नहीं मान रहा कि वो आया नहीं है, मैं मान रहा हूँ कल की अवतार भी जी इस दुनिया में और कली पुरुष भी इस दुनिया में। ये एंड जो एंड टाइम्स हैं, अगर आप समझे, जी इस्लाम को भी समझे, तो यूथ जी। क्लब ऑफ पाकिस्तान है, वो बेसिकली यही डिस्कस कर रहा है कि फितना दज्जाल जो सूरा में बताया गया, जो हदीत थी बेसिकली एंड टाइम्स के बारे में, वो सारी कयामत के समय की पूरी हो चुकी है, और ये बेसिकली टाइम है उस फितना दज्जाल यानी कि उस कयामत का। वो कयामत का रोज मैंने मेरा मेरा ऐसे। मैंने मैंने हाँ जी, हाँ, कौन कौन? मैंने ना मैंने ना इस्लाम स्वीकार किया था, मैं मुस्लिम भी बना था, मैंने कलमा पढ़ा था, मैं नमाज भी पढ़ता था। अच्छा जी। मैंने इस्लाम को स्टडी किया और उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। मेरे अच्छा को ठीक नहीं लगा। अच्छा। देखो, बहुत से आप कह रहे हो ना, ग्रुप में भी आप कहते हो कि सभी जितनी भी शिक्षाएं हैं धर्मों की, सभी ठीक ठीक है। अभी अच्छा आप कैसे कह सकते हो? सभी हो सकता है मिलावट हो, इनमें कुछ गलत मैसेज भी हो, है ना। अच्छा। सभी में तो अच्छा नहीं हो सकता ना। अच्छा जी। हो सकता है कोई गलत मैसेज भी हो जो नहीं हमारी समझ आते, जिसको अभी हम अच्छा मान रहे हैं ना। मैं भी, जैसे मैंने बताया आपको, मैंने इस्लाम स्वीकार जब पहले किया था, तो शुरू शुरू में तो सब अच्छा लगता है। जब डीप स्टडी की ना, अच्छा जी। उसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं मेरे को अच्छी लगी, कुछ बाकियों को जो ठीक लगी मेरे को नहीं लगी, मैंने वो छोड़ दिया। अच्छा ऐसे ही मैंने अपना हिंदुइज्म को भी स्टडी किया, बाकियों को भी किया। अभी मैंने कुछ भी नहीं, कोई धर्म नहीं अपनाया हुआ। अच्छा, आपने ठीक है ना टोटल तक कितने धर्म अपनाए हैं भाई? भाई। अभी तो वैसे अपना जो अपना हिंदुइज्म स्टार्टिंग का, और उसके बाद इस्लाम। उसके बाद? ठीक है, उसके बाद छोड़ दिया बस। अच्छा जी।
ठीक है हाँ, पर स्टडी किया ना उनका, बाकियों का भी स्टडी किया, पर अभी कोई भी नहीं लगता कि नहीं सबको ही छोड़ना ठीक है। सबको ठीक छोड़ने का मतलब ये नहीं कि किसी को नहीं मानता, मतलब सभी एक हों जिसमें। ठीक है भाई, अच्छे विचार हैं हाँ। आप जैसे कहा कि आप अलग लेवल पर उस भगवान को खोजना चाहते हैं। अच्छे जी विचार हैं और आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस चीज में। और जी। इसके बाद हम के नाम से भाई की आईडी है, कौन है भाई प्लीज ये बताएं, अनम्यूट करें भाई। हेलो भाई, सुन पा रहे हैं आप? ये के नाम से एक ज्वाइन हुए हैं भाई, ये शैल भाई हैं या कौन है, तो प्लीज। हेलो, मैं सूरज। हाँ सूरज भाई, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ भाई। ये आपका सेकंड सेशन है, और आप हमने हाँ पिछली बार आपसे डिस्कस करा था कि आपने कब ये चीज़ को एक्सपीरियंस करा। और हाँ। हाँ, और बेसिकली आई एग्री विद व्हाट साहिल भाई said। उन्होंने जो भी बताया कि इट्स नॉट लाइक वो क्यों नहीं हो रहा है अभी भी, अभी युग परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। आई एग्री विद दैट। ठीक है व्हाई आर वी वेटिंग फॉर डिस्ट्रक्शन? ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। देख, लाइक सेम टाइप सिनारियो तो वर्ल्ड वॉर 2 या उसके पहले भी हो सकता है ना, सेम इसी टाइप का हो, तब भी वो कहते होंगे उसी टाइम होगा। पर बिल्कुल अभी वापस कह रहे हैं, अभी कुछ नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम अगर कुछ हो रहा होगा तो वापस कहेंगे, तो उसमें मुझे कंफ्यूजन थोड़ा सा है। हाँ एग्जैक्टली भाई, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, वैलिड पॉइंट है आपके। बस आप, आपके बहुत अच्छे लगे विचार, अब जरूर हम दोबारा से कनेक्ट करेंगे बहन के साथ भी। तो बेसिकली भाई, मैं मेरा जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैं इस चीज को समझा, भाई आज तक ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में क्या होता था, रेप्स ऑफ नैंकिंग क्या है, और गैस चेम्बर्स में क्या होता था, तो ये काले पन्ने हैं उस हिस्ट्री के, जो आज तक बहुत भयावह चीजें हो चुकी हैं दुनिया में। 911 एक्सपेरिमेंट्स आप ये सारी जानते हैं। तो बेसिकली आज का समय लोग क्यों मान रहे हैं युग परिवर्तन, क्योंकि हम मानते हैं हमारा जो ज्ञान है, हमारा सनातन धर्म, वो जब एक तरह से वो रूट है, और जब अलग अलग धर्म बने, उन्होंने उस कोर को यूज किया, और अलग अलग तरह से मॉडिफिकेशन, थोड़ा बहुत वो जब ट्रांसलेशन आती है तो हो सकता है थोड़ा सा अल्टरेशन, मैनिपुलेशन होती हो, और वो कली पुरुष के कारण होगी ही, जरूर है ये बात। दूसरा, पर द कोर रिमेन्स इंटैक्ट, द कोर रिमेन्स आइडेंटिकल। प्यार करना, सद्भाव रखना। अगर आपके साथ आपका नेबर अगर खाली भूखा सो रहा है तो आपको पाप लगेगा। तो बेसिकली ह्यूमैनिटी, इंसानियत की टीचिंग सब में सेम है। तो इसी अनुसार हर धर्म में वर्णन है कि आपको जो जो रूहें हैं यहाँ पर, जो सोल्स हैं, जो हम आत्माएं हैं, हमें बचाने के लिए, कि अब हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं, जैसे सनातन धर्म में जो वर्स्ट ऑफ ऑल है भाई, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इनसे हटकर एक सबसे बुरा समय कलयुग है। और कलयुग में जैसे हम सारे जानते हैं कि कितना पाप बताया गया है। और कलयुग, जब ये शुरुआत हुई इस कलयुग की, तभी कली पुरुष को वचन दिया गया कि तू इतने साल राज करेगा। अब कई लोग इसमें पर्सपेक्टिव लाते हैं 4,32,000 साल का, पर साथ ही उससे ये वादा भी लिया गया, हर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अधर्म पर, मान लीजिए किसी नारी का असम्मान हो रहा है, किसी बच्चे के साथ गलत कार्य है, गौ माता की हत्या हो रही है, तो ऐसे ऐसे स्पेसिफिक अधर्म पर तेरी आयु घटती जाएगी। इस बेसिस पर काफी संत कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम ऑफ युग परिवर्तन। जैसे मैं अपने चैनल पर भी मैंने संत सनोर वाले, पंजाब से हैं, उनका वीडियो शेयर करा। उनके अनुसार हाँ जरूर उसको एक समय दिया गया था कली पुरुष को, पर उसने 5,000 साल में ही वो सारे पाप इस लेवल पर इस दुनिया में कर दिए। अब ये सत्युग स्थापना का समय ही है। और दूसरी तरफ अगर आप मटेरियलिस्टिकली देखें दुनिया में क्या चल रहा है भाई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, काम के बेसिस पर भाई सॉफ्ट पोर्न सर्व किया जा रहा है इस हमारे टीम को। आप बहुत ज्यादा लकी हैं जो इस चीज को, ये चेतना रखते हैं दुनिया से अलग होकर कुछ सोचने की। नहीं तो लोग पागल हैं नेटफ्लिक्स के पीछे, लोग पागल हैं पॉर्न के पीछे, लोग पागल हैं उल्लू, कुकू। ये क्या है भाई, इसमें क्या है, रिश्तों को तार तार करने का षड्यंत्र चल रहा है। आप कहीं इल्यूमिनाटी चल रहा है, फ्रीमेजनरी चला रहा है, अलग थ्योरीज हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। पर ये चीजें अगर इस लेवल पर इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी, जहां 14 साल का बच्चा समझे कि अगर मेरी रिलेशनशिप नहीं है तो देयर इज समथिंग मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट है मेरे अंदर। मैं हॉलीवुड की वेब सीरीज देख रहा हूँ, उसके अंदर 14 साल का बच्चा अगर वर्जिन है तो उसके चिढ़ाया जा रहा है। तो अगर मैं उस कैटेगरी में हूं तो कहीं ना कहीं मुझ में कोई दिक्कत है। तो इस लेवल का मेंटल डिस्टोर्शन और कहाँ लेके जा सकते हैं अगर हम ह्यूमैनिटी को? काम, क्रोध के बेसिस पर भाई सिविल वॉर चल रहे हैं, कॉमनल हेट्रेड फैल रही है। हर धर्म समझाता है प्यार करना, पर जो लोग अपने आप को दर्शाते हैं हम धर्म के ठेकेदार हैं, वही लड़ते हैं, वही दिखाते हैं कि हमारा धर्म ऊपर तेरा धर्म नीचे। क्रोध के बेसिस पर भाई कोई इंसान खुश ही नहीं है किसी इंसान से, दूसरे इंसान की, अगर वो चढ़ाई कर रहा है, अगर वो एक अच्छा डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है। क्रोध और इस लेवल पर क्या, कॉमनल हेट्रेड बाहर के देशों में, वेस्ट में कैसे फैलते हैं, जहाँ पर रंग के रूप पर आपको मार दिया जाता है। अमेरिका जैसे, यूएस जैसे देश में, जो डेवलप्ड कंट्री है, उधर ये चीजें बहुत ज्यादा है।
उसके बाद क्रोध, लोभ, लोभ के बेसिस पर भाई हम, लोभ माया, इसके बेसिस पर हम 9 to 5 कॉर्पोरेट सेक्टर में इतना उलझा दिया गया है हमें इस कली पुरुष व्यवस्था के अनुसार कि इंसान के पास समय नहीं है किसी धर्म के बारे में सोचने का, मोक्ष सेल्फ लिबरेशन के बारे में सोचने का, किसी भगवान के बारे में सोचने का। आप अगर गुड़गांव, दिल्ली, पुणे, बॉम्बे, बैंगलोर जैसी जगह पर जाएंगे, लोग ना कूल समझते हैं अपने आप को एथीस्ट बताने में कि भाई मैं तो अथीस्ट हूँ, मैं तो भाई किसी धर्म को नहीं मानता, ये सब तो छोटे दिमाग वाले लोगों के काम है जो लड़ते फिरते रहते हैं। पर जब वो एक चीज से गुजर जाते हैं, इस फेज से गुजर जाते हैं ना, ये कॉर्पोरेट सेक्टर कैपिटलिज्म के, तब उन्हें समझ आता है भाई जीवन का सार तो धर्म था। जब हमने मोक्ष की प्राप्ति जो बेसिक्स है इसको ही अगर हम नहीं समझे तो हम क्या ही अर्जित करेंगे। ये एक सिमुलेशन है जहां पर हमें उस रूह को इस वहीकल में लाया गया है उस सेल्फ लिबरेशन के लिए, उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। ये हर धर्म बताता है। तो काम, क्रोध, लोभ, माया, मन, मन के बेसिस पर भाई एक इंसान जो भी काम कर रहा है ये सब उसी इन चोरों के हाथों में चढ़कर चल रहा है। ये सब धर्मों का वर्णन है। और अब जब इस लेवल का मेंटल डिस्टोर्शन आ जाए कि दुनिया के ये जो पांचों जो डायमेंशन थी कली पुरुष की इस हद तक गिर चुकी हैं भाई, 5-5 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है, तो आप समझे कितना आगे ही दुनिया ये एक्सटेंड कर सकती है भाई। 6 महीनों के बच्चों के साथ गलत काम, एक पिता अपनी पुत्री के साथ ऐसी चीजें कर रहा है। दूसरा, भारतवर्ष जैसे देश में जो धर्म क्षेत्र है इस चीज पर ऐसी चीजों का लीगलाइज होना जो अनवांटेड है, जो क्या कह सकते हैं भाई, अननेचुरल है। आप समझ गए हैं सारी उस चीज को, वो चीजों का लीगल होना तो आपको समझ जाता है। हेलो। हाँ भाई, मैं थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ, बाद में बात ओके। करेंगे। और इसके अलावा काम हमने ये सारी चीजें डिस्कस करी, और कैसे भारतवर्ष स्पेसिफिकली अगर हम कहें संतों का देश है, भगवान का देश है, इस चीज में इन चीजों का इंडक्शन अपने आप में समझाता है ये नॉर्मल इवेंट नहीं है। अगर हम जियोपॉलिटिकली समझें तो पहले जरूर वॉर्स हुई होंगी, पर क्या पहले इस लेवल का भयंकर हथियार थे? आज न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो दुनिया के देशों के पास है वो इतना पोटेंशियल रखते हैं कि आधी दुनिया को खत्म कर दें कुछ सेकंड में। दूसरा, जियोपॉलिटिकली टेंशंस अराइजिंग। अब इसको अगर हम लिंक करें, हर धर्म में प्रोफेसीज दी गई हैं। होली बाइबल में प्रोफेसी है हमारे इजराइल को लेकर कि वो एंटी क्राइस्ट, जैसे कि कल की अवतार वर्सेस भगवान कल के अवतार वर्सेस कली पुरुष है, ऐसे ही हर हर धर्म में वो सेवियर है और सेम डिस्क्रिप्शन के साथ है कि भाई वो आएगा और उसके हाथ में एक व्हाइट तलवार होगी, व्हाइट घोड़े पर आएगा और वो कैसे अधर्मियों का विनाश कर कर एक नए युग की स्थापना करेगा। उसी एक इमेज को, उसी एक कैरेक्टर को कल की अवतार, हमारा जीसस सेकंड कमिंग, और सिखिज्म में भी इसका वर्णन है। इसके अलावा इमाम महदी का ज़हूर, इन चीज़ों को समझाया गया है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं और इसको हम अगर थोड़ा बाद में छेड़ें, जैसे मैंने आपको बताया प्रेडिक्शंस ऑफ एवरी रिलीजन, अगर हम बेसिकली प्रैक्टिकली सोचें कि हाउ लॉन्ग कैन दिस अर्थ सस्टेन, ये कितना देर और अर्थ चल सकती है भाई। अभी यूएन जनरल जो काउंसिल है उनका, एंटोनियो ग्यूटेरेस जो उनके सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने पहले बताया कि कैसे वॉर से दिक्कत है। इसके बाद उन्होंने अब बताया कि 2 साल में अगर कार्य नहीं किया गया इस पृथ्वी को संभालने का, इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 2030 का गोल लेकर चल पड़े हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक इरिवर्सिबल डैमेज कर रहे हैं जो पिछले समय से चल रहा था जरूर, पर दिस इज द एंड। वो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। हम अपने आसपास कैसे देख सकते हैं भाई, परिवर्तन आ रहा है नेचुरल कैलमिटीज में, परिवर्तन आ रहा है मौसमों में। जहां पर आज तक डेजर्ट्स थे वहां पर बाढ़ जैसी सिचुएशन आना कोई नॉर्मल सीन नहीं है। जहां पर बाढ़ मतलब एक हरा भरा सीजन था, उधर डेजर्ट बनना। और दूसरा, CIA डिक्लासिफाइड फाइल्स हैं अबाउट द पोल शिफ्ट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट। जो पोल्स हैं, मैग्नेटिक पोल्स हैं अर्थ की, जो एक पर्टिकुलर साइकिल के अनुसार चलती हैं, उनका शिफ्ट आ रहा है जो अपने आप में बताता है कि कैसे दिस इज द टाइम जिसके अंदर नेचुरल कैलमिटीज एकदम से बढ़ेंगी। क्योंकि विद द चेंज ऑफ मैग्नेटिक पोल भाई, जो ग्लेशियर्स हैं या फिर जो वो जहां पर हम कहते हैं नॉर्थ पोल पे सारा एंटार्क्टिक रीजन है, ये अपनी जगह बदलेगा। और बेसिकली अब जो रिसर्चर ने कुछ बताया है कि वो बे ऑफ बंगाल में अब नॉर्थ पोल आने की ट्राई कर रहा है, और कैसे जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट एकदम से बढ़ रहा है, यूरेशियन प्लेट टूट रही है। ये अगर आप इस पे जितना भी रिसर्च करेंगे, आपका बिलीफ सिस्टम है वो फर्म होता जाएगा। व्हाई स्पेसिफिकली दिस टाइम इज इंपॉर्टेंट। हमारे पास खाना नहीं बचेगा खाने को, क्यों? ग्लोबल वार्मिंग किस केस पर बढ़ रही है। और यही डायरेक्टली लिंक हो रहा है भविष्यवाणी की प्रेडिक्शन के साथ कि जगन्नाथपुरी टेम्पल ये 26 के अराउंड, शायद जहां तक मुझे नॉलेज है, ये उसके अंदर पानी के अंदर आएगा। और अभी वार्निंग्स ऐसे जारी की जा रही है कि मुंबई जैसे शहरों में जो ये कोस्ट पर हैं, एक सडन राइज आ सकता है वाटर लेवल में ड्यू टू डिग्लेशियराइजेशन, जो हम पोल्स के अराउंड देख रहे हैं। इसको भी हम डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं मैग्नेटिक पोल शिफ्ट के साथ। तो और यही वो डायरेक्टली लिंक कर रहे हैं कि 7000 साल पहले भी एक ऐसा ही वाटर राइज हुआ था। उससे पहले 14,000 साल पहले भी, पहला 7000 साल, उसके बाद 14,000 साल पहले भी एक ऐसी सीन हुई थी। तो भाई 10 मिनट के बाद ये
हमारी मीटिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि ये वो है फ्री वर्जन है जूम का, तो हम इसके अंदर ही हम कंटिन्यू करने का कोशिश करेंगे। आप सभी से बात तो हुई, तो बेसिकली मैं जो कहना चाह रहा हूँ इस ये वो प्रैक्टिकल थिंग्स हैं सारी। इसके अलावा हमने कहा कि धर्म के लेवल पर कितना डिग्रेडेशन आएगा। दूसरा हमने बताया कि कैसे प्रैक्टिकली हमारी अर्थ ही सस्टेन ही नहीं कर सकती इतना समय। अब सोलर फ्लेयर्स आ रहे हैं इतना, अब कह रहे हैं कि सन जो अपने पीक पर आ रहा है, जो सोलर फ्लेयर एमिट कर रहे हैं कोरोनल मास इजेक्शन के लिए। इसके साथ अगर हम बेसिकली वो सेवियर और वो बात करेंगे एक नेगेटिव एंटिटी की, हाँ जरूर आज तक वो चेतना के लेवल पर काम कर रही थी। हर एक इंसान में वो चेतना काम कर रही है, उसके अंदर ये अच्छा कर्म कर सकता है, बुरा कर्म कर सकता है। अब बेसिकली क्या है, हर एक धर्म में एंड टाइम्स का वर्णन ऐसे है कि इस एक नए गोल्डन एज की शुरुआत होगी, जिसके अंदर वो सेवियर आएगा और वो नेगेटिव एंटिटी आएगी। इसके अंदर स्पेसिफिकली बाइबल क्यों इंपॉर्टेंट है, होली बाइबल में डिस्क्रिप्शन है उस पर्टिकुलर सिनेरियो के बारे में कि कैसे वो एंटी क्राइस्ट राइज करेगा इस दुनिया में, कैसे उसका एक तरह से दुनिया के सामने प्रकटीकरण होगा, कैसे इजराइल वॉर लड़ेगा उन मुस्लिम नेशंस के साथ, जिसके बाद एक 7 साल का पीस ट्रीटी होगा। मेरी रिसर्च में भाई मैं उस नाम तक पहुंच चुका हूँ, मुझे नहीं पता वो कितना सही है कितना गलत है, पर देयर इज अ पर्सन जिसको वो एक मसाया के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। तो होली बाइबल डिस्क्रिप्शन है कि वो उस इंसान को वो अपनी छोटी उम्र से ही ऐसे ऐसे करतब दिखाएगा, ऐसी ऐसी चीजें अनइमेजिनेबल चीजें करेगा, जिससे लोग मानने लगेंगे भाई ये हमारा मसाया है। क्योंकि टोरा जो सेक्रेट टेक्स्ट है ज्यूज का, उसके अंदर वो एक मसाया के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है, और वही मसाया होली बाइबल में एंटी क्राइस्ट है, जो कुछ समय तक दुनिया को ऐसा दिखाएगा कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं दुनिया के लिए कितने अच्छे कार्य करता हूँ, मैं दुनिया की भलाई के लिए कितने अच्छे कार्य करता हूँ। और उसके बाद कुछ समय बाद वो दुनिया को अपने असली रूप रंग दिखाएगा, और ये इसको दिखाने से पहले वो ऐसी अनइमेजिनेबल हीलिंग्स करेगा। अगर किसी के पेरेंट्स डेड हैं तो असली उसके मरे हुए पेरेंट्स को उसके सामने लाकर खड़ा कर देगा, ये देख ये तेरे पेरेंट्स हैं, और जिससे लोग उसे भगवान की तरह बोलने लग जाएंगे। एक इंसान को क्या चाहिए भाई, वो हर वो चीज इंसान को देगा जिससे लोग कहेंगे भाई तू तो हमारा मसाया है, तू तो हमारा भगवान है। और जब वो एक ऐसे लेवल पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमन समझे, तो एक ऐसे लेवल पर जब वो पहुंचेगा कि जब वो पूरी दुनिया को एक मसीहा की तरह दिखने लगेगा, पर हर एक मोमिन इंसान, हर एक धर्म का इंसान, हर एक धर्म पथ पर चलने वाला इंसान उसे समझ पाएगा कि ये क्या है। उसके चेहरे पर काफरा लिखा पढ़ पाएगा, जो हमारे होली इस्लाम में वर्णन है जिसका। तो बेसिकली हम होली बाइबल की डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा इसको एक्यूरेट मान सकते हैं। और इस समय जो इसराइल और ये सिचुएशन चल रही है, तो आप समझ इसको भी लिंक कर सकते हैं कि हाउ दिस टाइम इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट, जिस हिसाब का ये सिचुएशन बन रहा है। अब इसके अलावा भविष्य मालिका जो संत अछूतानंद जी ने लिखी थी, उनके अनुसार भी ये समय है युग परिवर्तन का। अब संत हैं कई सिखिज्म में, वो कह रहे हैं कि ये समय युग परिवर्तन का है, कि इस टाइम पर वो स्पेसिफिक चेंज आएगा और एक सत्युग को शुरुआत होगी। इसके अलावा अन्य इमेजिनेबल नंबर में मेरे पास प्रोफेसीज पढ़ी हैं, या फिर मेरे पास मैं ऐसे रिसर्चर से मिला हूँ, मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने उस फेज में जाकर उस चीज को एक्सपीरियंस किया है, जो अपनी चेतना लेवल पर मेडिटेशन में एक ऐसे स्टेट में चल जाते हैं जहां पर उन्हें ये चीजें दिखती हैं। मेरी उनसे बात हुई है। अगर मैं आपको बेसिकली क्लैरिफाई करूं कि आप समझ रहे हैं कि हम कंफ्यूज हैं कि पहले भी ऐसा समय आ चुका है, अब भी आ चुका है। इसके अलावा ऐसे ऐसे रिसर्चर्स हैं भाई जिन्होंने 20-20 25-25 साल लगाए हैं इस रिसर्च में कि क्यों ये समय इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको, अगर आप मानना चाहें तो ये चीजें मेरे मेरे अनुसार बहुत होंगी, अगर आप इसको लिंक करके देखना चाहें कि इतने ज्यादा कोइंसिडेंस एक समय पर नहीं हो सकते। दूसरा, अगर एक इंसान स्केप्टिकल है, अगर एक इंसान हर चीज पर ये सोच रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी कितना भी अमाउंट का वो क्या कहते हैं मटेरियल की उसको ये मनवा पाएगा कि क्यों ये समय ऐसा है, या क्यों दिस इज अ टाइम ऑफ युग परिवर्तन। सो इट डिपेंड्स बेसिकली अपॉन अस कि हम अपने धर्म ग्रंथों को ऊपर रखें, उनकी बात माने, और कैसे हर एक रिसर्चर जो उस ध्यान की स्थिति में जाकर ये बता रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी, उनको माने, और इस युग परिवर्तन की लीला से आगे निकल जाए। क्योंकि ये चीज इनएविटेबल है, ये होगी, दुनिया इसको देखेगी। और जैसा वर्णन है धर्म में, ये एक ऐसी एक सेकंड में ये चीज हमारे सामने होगी, हमारे पास समय नहीं होगा तब इस चीज को रियलाइज करने का, तब रिपेंट करने का, ये हे भगवान अब हमें पता लगा कि ये समय युग परिवर्तन का है, आप हमारे सामने कल के रूप में खड़े हैं। अब हम आपसे अ, अब हम आपसे माफी मांगते हैं कि हमें नहीं पता था ये चीज होने वाली है, और हमें पाप कर्मों के लिए माफ किया जाए। तो तब वो समय नहीं होगा। और बेसिकली अगर आप इसे समझे, हम क्या ही कह रहे हैं भाई, कि अगर आप मान लीजिए ऐसा कुछ ना ही हुआ, ठीक है, ये सब एक वैक्स है, अफवाहें, तो भाई ये तो पता है ना, असली में तो ये दुनिया एक सिमुलेशन है, हमने इधर से जाना तो है ही। तो इस डर से ही अगर मान लीजिए हम धर्म पथ पर आ जाएं, बुरी आचरण को छोड़ दें, तो कल को जब हम भगवान के पास जाएं, हम ये तो कह सकेंगे भाई जब हमें पता लगा आपके बारे में, धर्म पथ के बारे में, उसके बाद हमने कोई बुरा कर्म नहीं करा। तो कहीं ना कहीं वो भी हमें हेल्प करेगा। तो एक तरह से तो ये विन विन सिचुएशन है।
डबल गेम है कि अगर ऐसा हो गया, हम कहते हैं वो परम ब्रह्म परमेश्वर इस दुनिया में कल की रूप में है और वो हमें दर्शन देंगे और इस सत्य की स्थापना करेंगे। हजार इसके बारे में वो है, प्रोफेसीज है, हर हजार लोग इसके बारे में कह रहे हैं और हर एक रिसर्चर इसके बारे में कह रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई तो सही होगा। अगर ऐसा ना भी हो 0.0001%, तो कहीं ना कहीं ये तो हमारा पर्सनल गेन है भाई, भगवान को प्राप्त करने का, उस धर्म पथ पर चलने का। तो बेसिकली ये मेरा टेक है, क्योंकि मैंने इस चीज में काफी समय लगाया है, जिसके बाद मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ। मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो इस चीज को समझते हैं, जो उस ड्रीम, एक तरह से उस ध्यान की स्थिति में जाते हैं, जो मेडिटेटिव स्टेट में इतने एडवांस्ड हैं। तब मैं इस बेसिस पर आपको कह रहा हूँ। और कहीं ना कहीं भगवान ने ये चीज मुझे भी एक्सपीरियंस कराई, तभी इतना हिम्मत हुआ। नहीं तो आप सब भाई मेरे से ज्यादा जानकार हैं हर धर्म के बारे में, हर चीज के बारे में। तो कहीं ना कहीं उनकी लीला है, उन्हीं का एक कृपा है जो मैं आपके सामने आकर बता रहा हूँ और इस चीज को शेयर कर रहा हूँ। बाकी डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इस चीज को समझें और एक नए पथ को एक्सप्लोर करें, धर्म पथ को एक्सप्लोर करें। नहीं तो भाई 99.99% जैसे दुनिया जी रही है उसी चक्कर में, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई होगा, वो तो डिपेंड करेगा हम पर, हमारे कार्मिक साइकिल पर। तो ये है भाई कुछ। और इसके साथ ये भी सिर्फ 2 मिनट पड़े हैं। मुझे लगता नहीं कि आप में से अब कोई बात कंप्लीट हो पाएगी। और सबसे पहले भाई थैंक यू सुनने का, थैंक यू अपने विचार साझे करने का। सृष्टि बहन, वंश भाई, अक्षय भाई, के भाई, साहिल भाई और साहिल भाई, दूसरे साहिल भाई। अच्छा, दोबारा मीटिंग बना लो ब्रो। दोबारा देखते हैं भाई, 10:30 के करीब होने वाला है, या तो हम कल सुबह कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफी, अब बहन को भी शायद कह रहे थे उन्होंने रात को इशू होगा। तो कल सुबह हम पॉसिबली कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेशन, और आप सब इसके साथ जुड़े, और इसको मैं ज़रूर यूट्यूब पे भी डालूंगा और काफ़ी नए लोग आपके एक्सपीरियंस से इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे ये युग परिवर्तन जैसी चीज़ इस दुनिया में चल रही है, और आपके सबके पर्सपेक्टिव्स को दुनिया समझे। और थैंक यू कहूँगा दोबारा आपका, इस पोर्टल पे आए, आप इस प्लेटफॉर्म पर आए, अपने प्यारे प्यारे विचार साझे करे। अभी अभी दोबारा करो भाई। अच्छा भाई, अभी तो क्या है कि आप लोग कम होते जाएंगे, रात का ये चक्कर होता है, तो वो चीज़ कंटिन्यू नहीं हो पाएगी। अब आप, हाँ भाई, शुभ भाई लिख रहे थैंक्स भाई। तो अभी ना रात हो गई, इस करके मुझे लगता है कि कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे बाकी सब लोग। हाँ, साहिल भी, भाई भी कह रहे हैं अभी रहने दो भाई। तो हम जरूर कल सुबह इसको प्लान कर सकते हैं। और एंड पे 1 मिनट रह गया भाई, तो सबको थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल पर हम बात करते हैं। तो थैंक यू आप सबका जुड़ने के लिए।